हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और उसके साथ ही चैनल को हाइप भी कीजिए। आपको पता है, अब आप हमारे वीडियो जो आपको पसंद आते हैं उन्हें हाइप कर सकते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को हाइप भी कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी के ऊपर विंग जो जूस फेंक देता है, हालांकि विंग जानबूझकर नहीं करता, वो गलती से हो जाता है। लेकिन वहीं वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वांग जी जो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, विंग को बहुत बुरा लगता है, हालांकि वो वांग जी से बहुत डर गया था। वहीं से चैन जो विंग को लेकर अपने साथ कुरैन के सामने जाते हैं। कुरैन जो पहले से ही कांसा सरन वीचान से और कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। कुरैन जो सिचैन की तरफ देखते हैं, तभी सिचैन कहते हैं, अंकल ये विंग है। विंग जो कुरैन को देखता है और वो करके कुरैन कहते हैं, विंग तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो, मैंने तुम्हें बहुत छोटा देखा था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वहीं हम देखते हैं कुरैन जो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग अब तो तुम्हारा स्कूल कंप्लीट होने वाला होगा। विंग कहता है, हाँ अंकल। कुरैन कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ तुम कॉलेज गूसू से करो, गूसू यूनिवर्सिटी से। जिसे सुनकर विंग शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं गूसू यूनिवर्सिटी में एडमिशन बिल्कुल नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ वो खड़ूस वहाँ रहेगा और मैं अच्छे से जानता हूँ वो मुझे कभी भी अपने कॉलेज में एडमिशन लेने ही नहीं देगा। वैसे बहुत अच्छा है, मैं कौन सा जाना चाहता हूँ। तभी कुरैन कहते हैं, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ भी नहीं अंकल। तभी वीचान से कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा कुरैन, मैं भी सोच रहा हूँ स्कूल फिनिश होने के बाद मैं विंग को गूसू यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन दिलाना चाहता हूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वीचान से कहते हैं, और वैसे भी मैं जानता हूँ अगर वो वांग जी के सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा, वांग जी उसे अच्छे से देखभाल करेगा और मुझे भी इतनी टेंशन नहीं रहेगी। कुरैन कहते हैं, बिल्कुल मैं अच्छे से जानता हूँ वांग जी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। विंग अपने मन में कहता है, ख्याल रखेंगे, उनका आवाज़ चले तो वो मुझे अभी मार दें। ख्याल रखने की बात कर रहे हैं ये लोग और ये नहीं जानते कि वो मुझे कभी अपनी यूनिवर्सिटी में अंदर तक नहीं आने देंगे, ऐसा कहता है। तभी वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं ग्यूसू यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो थोड़ी देर में कपड़े चेंज करके आता है। वहीं सभी वांग जी की तरफ देखते हैं। कुरैन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी, तुमने कपड़े क्यों चेंज किए? वांग जी कहता है, किसी बेवकूफ़ ने मेरे ऊपर ड्रिंक फैला दी थी। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है, वहीं से चैन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है लेकिन फिर जल्दी से अपना फेस नीचे कर लेता है। कुरैन कहते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ आके बैठो, क्या तुम विंग से मिले? वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। तभी कुरैन कहते हैं, तुम्हें पता है विंग कांसा सर और वीचांसे का बेटा? विंग जो बस उसे ही देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, अच्छा। विंग खड़ा होता है और कहता है, हेलो सर। वांग जी जो नैरो आइस करके उसको देखता है। तभी वीचान से कहते हैं, विंग तुम वांग जी को सर क्यों कह रहे हो? तभी वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था। तभी किंसु कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे से मिले हो? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, बताओ विंग, क्या तुम मुझसे मिले हो? विंग कहता है, हाँ, मैंने इन्हें कल अपने स्कूल में देखा था। किंसु कहती है, क्या? क्या तुमने वांग जी को स्कूल में देखा? पर क्यों? तभी वांग जी कहता है, एक्चुअली मुझे स्पीच के लिए विंग के स्कूल में बुलाया गया था। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी की नजरें बस विंग पर ही थी। किंसु विंग के पास थी। तभी कहती है, क्या तुमने वांग जी के साथ कोई गड़बड़ की है? विंग किंसु की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं सीजे। किंसु कहती है, लेकिन तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है कुछ तो गड़बड़ की है, वो तुम्हें ही घूर रहा है। और मुझे पता है वांग जी बेवजह किसी को नहीं घूरता और ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हें यहाँ से मार कर भगाने वाला है। अब मुझे बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? भीम कहता है, सीजे मजाक मत करो, मैंने जो कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया। किंसु कहती है, इसका मतलब सच में तुमने कुछ किया है? तुमने क्या किया उसके साथ? भीम कहता है, सीजे मैं कल उनके ऊपर गिर गया था। किंसु की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, क्या?
विंग कहता है आप इतनी शॉक क्यों हैं? ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं जानबूझकर उसके ऊपर नहीं गिरा था। खिंसू कहती है तुम नहीं जानते, भांग जी को किसी का टच पसंद नहीं है। विंग कहता है क्या? खिंसू कहती है हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? भांग जी को किसी को भी टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा लोगों से कितना डिस्टेंस रख सकता है उतना रखता है। वो अपनी अक्ल और गगा, और मैंने सुना है उसके 2 दोस्त हैं, उनके अलावा वो कभी किसी से टच नहीं होता। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है सच में ये बहुत अजीब है। किंसू कहती है और फिर क्या किया? तभी किंसू कहती है पर ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने इस पार्टी में उसके साथ कुछ किया है। क्या कुछ किया है? क्या उसके कपड़ों के बदलने की वजह तुम हो? विंग कहता है सीजे वो भी मैंने जानबूझकर नहीं किया। किंसू कहती है और फिर तुमने क्या किया? विंग कहता है मैं जूस पी रहा था, लियो ने कुछ ऐसा बोला और मेरे मुंह का सारा जूस बाहर निकल गया, लेकिन तब तक वो पर्सन सामने आ गया और सारा ड्रिंक भांग जी के ऊपर गिर गया। किंसू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है क्या तुम सच में अपनी मौत को दावत दे रहे हो? भीम कहता है सीजे कोई जानबूझकर ऐसा करता है, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सबके साथ बैठा तो था, लेकिन उसकी नज़रें विंग से नहीं हट रही थी। वहीं विंग बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वो बस वहाँ से भाग के जाना चाहता है। तभी हम देखते हैं अचानक कुरैन खड़े होते हैं और वो सबकी तरफ देखते हैं। वो सीधा वहाँ से उठकर स्टेज की तरफ जाते हैं और ऊपर खड़े हो जाते हैं। वो एक माइक लेते हैं और सबको एक अनाउंसमेंट करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं मैं आज आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं सच में बुढ़ा हो चुका हूँ और मैं कुछ रेस्ट करना चाहता हूँ। सच बताऊँ तो मैं अब उस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मेरी गुसू यूनिवर्सिटी को मेरा छोटा नेफ्यू लहनवांग जी संभालेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप सब ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, आप वांग जी को भी सपोर्ट करें। ऐसा कहता है। हालांकि वांग जी चाहता है कि वो वहाँ का प्रिंसिपल होते हुए भी वो बच्चों को पढ़ाए, इसलिए ऐसा नहीं है, वो क्लासेस भी लेगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं कुरेन वांग जी को स्टेज पर बुलाते हैं। वांग जी भी स्टेज पर जाता है। सभी लोग वांग जी की तरफ देखते हैं, क्लैपिंग करते हैं। वांग जी सबको हेलो बोलता है और थोड़ी सी स्पीच देके सबकी तरफ देखकर उसको सपोर्ट करने को थैंक यू भी बोलता है। उसके शब्द बहुत छोटे थे। विंग कहता है ऐसा लगता है जैसे इसके बोलने की कीमत बहुत ज़्यादा है। किंसु कहती है विंग शड़ा, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। याद रखो वो तुम्हारा टीचर भी बनने वाला है, तुम उसके कॉलेज में जाओगी। विंग कहता है सीजे और ये किसने कहा? किंसु कहती है कि तुमने अपनी नहीं सुना, डैड चाहते हैं कि तुम ग्यूसू यूनिवर्सिटी में पढ़ो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ग्यूसू यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाऊँगा, मैंने डिसाइड कर लिया है मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। किंतु कहती है वो तो टाइम ही बताएगा विंग, वैसे भी अभी तुम्हारे पास 3 महीने हैं और देखते हैं तुम इन 3 मंथ में क्या करने वाले हो। ऐसा कहती है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं कुरेन और वांगजी भी स्टेज से नीचे आते हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने लिए प्लेट लगा रहा था, लियो जो उससे बातें कर रहा था। लियो कहता है सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम यहाँ क्यों हैं। विंग कहता है मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, पर तुम अच्छे से जानते हो कि मैं नहीं भाग सकता। लियो जोर जोर से हंसता है और कहता है तुमने तो गड़बड़ पर गड़बड़ कर दी है। विंग कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो वहाँ दूसरी तरफ सोंगलेन और न्यूसेन के साथ खड़ा था, पर उसकी नज़रें विंग पर ही थी। वो विंग को देख रहा था। सोंगलेन कहता है यार उस बच्चे को छोड़ो, अब जो कुछ हो गया, क्योंकि वांग जी उसे सब कुछ सच सच बताता है कि आखिर विंग ने उसके साथ क्या किया। न्यूसेन कहता है वो बच्चा है, तुम नहीं देख सकते, तुम ऐसे बिहेव प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, तुम ऑलरेडी उससे 10 ईयर बड़े हो, इसलिए प्लीज़ बिहेव में रहो वांग जी। वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है, इसको मैनर्स नहीं है और कुछ भी नहीं है। तभी सोंगलेन एक स्माइल करता है और कहता है पर मैं पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ, तब तुम्हें एक लड़के में इतनी दिलचस्पी है। वांग जी जो नैरोवाज करता है सोंगलेन से कहता है अपना मुंह बंद करो। उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी पार्टी में पूरी तरीके से बिजी हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग एक टेबल के पास बैठ जाते हैं जहाँ सब खाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी जो दोनों अभी तक नहीं आए थे, सभी सीट पर बैठ चुके थे। वांग जी जो वॉशरूम गया था और विंग जो अपने लिए अच्छा सा जूस लेने को जाता है, लेकिन जब वो रिटर्न होकर आता है तो वो देखता है 2 ही सीट खाली हैं। विंग ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और वो चुपचाप आकर
वहीं सीट पर बैठ जाता है चिचेन और सभी लोग देखने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो वापस आता है और तभी देखता है कि विंग जो उसके पास बैठा हुआ है, हालांकि वो बैठना नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो सीट देखकर ज़्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि वहाँ वो विंग से कुछ नहीं कह सकता। तभी वो विंग के पास चुपचाप से बैठ जाता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और एकदम से डर जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देखने लगता है। वहीं सभी लोग अपनी अपनी प्लेट में खाना रखते हैं। खाना बहुत तरीके का था क्योंकि वांग जी को सादा खाना पसंद है, वो स्पाइसी नहीं खा सकता। लेंस में कोई भी स्पाइसी नहीं खाता और कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पाइसी और अलग खाना बना हुआ था। सब वहीं टेबल पर रखा हुआ था, सब अपने आप ले रहे थे और खा रहे थे। बिल्कुल वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी प्लेट में खाना लगाता है, वहीं विंग भी अपनी खाना प्लेट में खाना लगाता है। वांग जी जो धीरे से चुपके से विंग को देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो चुपचाप अपनी प्लेट में खाने लगता है। वो वांग जी के खाने की तरफ देखता है, अपने मन में कहता है आखिर इतना उबला हुआ खाना कौन खा सकता है। हाँ विंग तुम भूल गए, ये लेंस ही कर सकते हैं जो बहुत अजीब है, ऐसा कहता है। तभी लियो जो उसके करीब बैठा था वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग। विंग कहता है लियो कहता है विंग क्या तुम मुझे वो सॉस पास कर सकते हो। विंग कहता है और अचानक उस सॉस को लियो के सामने पास कर देता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जिसका फ़ोन बजता है, वांग जी जो अपना फ़ोन पकड़ता है। तभी फ़ोन बहुत अर्जेंट था, वो खाने से खड़ा नहीं हो सकता लेकिन वो अपने अंकल की तरफ देखता है। अंकल जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। जिस पर वांग जी कहता है और फ़ोन को लेकर खड़ा होकर चला जाता है। वहीं सभी लोग जो धीरे धीरे अपना खाना खाने लगते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। अचानक विंग जो सॉस की बोतल को साइड में रखता है लेकिन बोतल जो जल्दी से वांग जी के खाने के ऊपर गिर जाती है, जो कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरीके से चिली सॉस थी। विंग ये देखकर डर जाता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। सभी लोग खाने की बिजी बिजी थे इसलिए वो विंग को नहीं देख पाते। वहीं वो चिल्ली सॉस को जल्दी से वो बॉटल को उठाता है लेकिन जैसे ही वो चिल्ली सॉस को वो प्लेट को उठाने वाला था, अचानक वांग जी आ जाता है। विंग जो जल्दी से डर जाता है। तभी वो सामने देखता है वांग जी जो आ ही रहा था। विंग जो कुछ नहीं कर सकता इसलिए वो जल्दी से उस चिल्ली सॉस को उस खाने में मिक्स कर देता है क्योंकि वो अपने मन में कहता है ये तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, स्पाइसी होगा, वो इतना स्पाइसी तो खा सकता है, ऐसा कहता है और जल्दी से अब खुद को संभाल कर बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो जल्दी से टेबल के पास आता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है और चुपचाप एक स्पून लेता है और खाने में स्पून में खाना लेता है और अपने मुंह में देता है। लेकिन जैसे ही उस खाने को अपने मुंह से लगाता है वो शॉक हो जाता है, खाना बहुत स्पाइसी था। वांग जी की आंखों से आंसू आने लगते हैं, उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वहीं से चैन जो वांग जी के पास बैठे थे वो कहते हैं वांग जी तुम्हें क्या हुआ। वांग जी कहते हैं गगा क्या ये खाना इतना स्पाइसी क्यों है। वांग जी ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। वहीं सभी लोग शॉक हो जाते हैं। चिचेन जल्दी से खड़े होते हैं और एक गिलास में पानी डालते हैं और वांग जी के मुंह से लगाते हैं। वांग जी जो बहुत सारा पानी पीता है लेकिन फिर भी उसकी बिल्कुल भी मुंह की जलन थी वो कम नहीं हो रही थी। वहीं उसकी नज़र विंग के ऊपर जाती है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से उसको देख रहा था। चिचेन कहते हैं वांग जी तुम क्या कह रहे हो, खाना तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, ये देखो, ऐसा कहते हैं। और वो वांग जी की तरफ देखते हैं, वो अपनी प्लेट से एक स्पून खाना लेते हैं और वांग जी की तरफ करते हैं। वांग जी जब उस खाने को खाता है तो सच में उसमें कोई स्पाइसनेस नहीं थी। वो गुस्से में विंग को देखता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है ना। विंग कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ तुम सच में अजीब लड़के हो, ऐसा कहता है। वहीं वो गुस्से में खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। सभी लोग विंग की तरफ देख रहे थे। ईजान से कहते हैं विंग क्या ये तुम्हारी मस्ती थी। विंग कहता है डैड मैंने जानबूझकर नहीं किया। कुरैन जो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग लेकिन तुमने वांग जी के साथ ऐसा क्यों किया। विंग कहता है अंकल मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं वो। तभी खांसा चरण कहती है विंग तुम मस्ती करते हो ठीक है, हमें समझ में आता है, हम तुमसे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन ऐसी मस्ती बेटा ये तो तुमने इस बार गलत किया। जाओ और वांग जी से जाकर सॉरी बोल के आ आओ, तुम्हारा इतना तो बनता है। विंग जो डर जाता है। तभी कुरैन कहते हैं कोई बात नहीं,
वीचान से कहते हैं बिल्कुल नहीं कुरेन, अगर वो अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा तो गलत हो जाएगा। विंग तुम्हें जाना चाहिए और वांग जी को सॉरी बोलना चाहिए। विंग जो खड़ा होता है और धीरे धीरे उधर जाने लगता है। किंसु जो हैरान नज़रों से विंग को देख रही थी, क्योंकि वो जानती है कि अगर वांग जी के पास गया तो ज़रूर कुछ होगा। वही विंग जो धीरे धीरे उस जगह जाता है जहाँ वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी जो स्टेप से चढ़कर पूरा बाहर की तरफ चला गया, बालकनी में चला गया था ताकि वो ठंडी हवा ले सके। उसका मुंह अभी भी बुरी तरीके से जल रहा था। तभी विंग पीछे जाता है और खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो कहता है आई एम सॉरी वांग जी गगा। तभी वांग जी पलटता है और कहता है गगा किसको बोल रहे हो? मैं तुम्हारा गगा नहीं हूँ। और तुम जैसे बिगड़े लड़के, एक बात बताओ, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विंग कहता है पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर दीवार के सहारे पिंच कर देता है। वो उसके दोनों शोल्डर को टाइटली दबाता है और कहता है क्या तुमने सच में जानबूझकर नहीं किया? क्या तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? मैंने कल तुम्हें देखा, तुम जानबूझकर मेरे ऊपर गिरे। उसके बाद तुमने मेरे ऊपर जूस गिरा दिया अपने मुंह का। अब ये सब कुछ, क्या तुम मेरी अटेंशन पाना चाहते हो? विंग शॉक हो जाता है और शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। वो कहता है, वियंग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम जानते हो तुम्हारे जैसे लड़के में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तुम सच में बहुत सेमलेस हो। विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी उससे ऐसा क्यों कह रहा है। तभी वांग जी जो विंग को टाइटली और पकड़ता है। विंग कहता है गगा मुझे हर्ट हो रहा है। वांग जी कहता है किसे गगा कह रहे हो? मैंने कहा ना मुझे फिर से गगा मत कहना। और समझे तुम, सिर्फ मुझे सर कहना, समझे तुम? ऐसा कहता है। हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम क्या समझते हो तुम मुझे गगा कहोगे? माना तुम्हारे डैड और मेरे अंकल दोनों बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन रिश्ता उनका है, हमारा नहीं, समझे तुम? और ऐसा कहता है। विंग जो पूरी तरीके से डर जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके आंसुओं को देखकर अचानक वांग जी जो शॉक हो जाता है और वो जल्दी से विंग को छोड़ देता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। वांग जी गुस्से में आता है और कहता है गेट आउट, और फिर कभी मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। नहीं, मैं नहीं जानता लड़के मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, समझे तुम? मुझे तुम्हारे जैसे लड़के कभी पसंद नहीं है। ऐसा कहता है। विंग जिसकी हार्ट बीट एकदम से बंद हो जाती है, उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो अपने आंसुओं को क्लीन करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा बाहर जाता है। तभी किंसु जो उसके सामने आती है और कहती है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहती है सीजे क्या हम घर चल सकते हैं? किंसु कहती है ठीक है, मैं डैड को बोल कर आती हूँ। ऐसा कहती है। वो वहाँ से निकल जाती है और कहती है डैड मैं और विंग घर जा रहे हैं। कांसा सरन बीचान से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वीचांद से को पता था कि इस टाइम विंग को जाना ही ठीक है, इसलिए वो कहता है ठीक है विंग तुम जाओ। ऐसा कहती है, जिस पर विंग और किंसु हूँ कहते हैं और वो सीधा वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो गुस्से में खड़ा हुआ था। तभी से चैन उसके पास आते हैं और कहते हैं वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है हाँ गगा मैं ठीक हूँ। सिचेन कहते हैं वांग जी उसने जानबूझकर नहीं किया, तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों हो? वांग जी कहते हैं गगा प्लीज़, मैं नहीं चाहता आप उसके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करें। वो इतना इरिस्पॉन्सिबल लड़का कैसे हो सकता है? उसे जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं। सिचैन कहते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है गगा प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं बींग जो कार में था उसकी आंखों में आंसू थे। किंचु कहती है बींग क्या हुआ? बींग कहता है सीजे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो तो बस गलती से उसमें गिर गया था। मैं वो प्लेट हटाने वाला था, लेकिन तब तक वो आ गए थे और मैं डर गया था। किंसु कहती है विंग मैं जानती हूँ और तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा भाई कितना भी नॉटी हो, कितना भी परेशान करने वाला हो, पर वो किसी को इस तरीके से हर्ट कभी नहीं करता। ऐसा कहता है। वहीं विंग जो किंसु का हाथ पकड़ता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है और कहता है सीजे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। किंसु कहती है ऑफ कोर्स मैं भी अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं अब विंग और वांग जी
दोनों अपने मन में ये सोच लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। वहीं विंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो वांगजी उसके सामने आता है तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करेगा। वहीं विंग वांगजी जो ये सोचता है कि चाहे आप कुछ भी हो जाए, वो विंग को कभी भी अगर उसके सामने आया तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करेगा। वहीं हम देखते हैं अब कुछ दिन भी ऐसे स्किप हो जाते हैं। विंग जो अपनी पूरी तरीके से पढ़ाई में बिजी हो गया था क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले थे और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी भी अपनी कॉलेज के काम में पूरी तरीके से बिजी हो गया था। आज विंग का लास्ट एग्ज़ाम है। विंग बहुत खुश है। विंग जो एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है तभी उसे सामने लियो दिखता है। लियो और विंग दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। लियो कहता है तुम नहीं जानते तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा। विंग कहता है मेरा एग्जाम बहुत अच्छा था, तुम्हारा कैसा रहा। तभी विंग लियो कहता है मेरा भी बहुत अच्छा था। विंग और लियो एक दूसरे को हग करते हैं। तभी लियो कहता है विंग क्यों ना आज हम दोनों बाहर चले। विंग कहता है सच में, पर मुझे नहीं पता माँ मुझे जाने देगी कि नहीं। लियो कहता है तुम्हें पता है ना अब हम फिर कॉलेज में बिजी हो जाएंगे, आज रात हम मिलते हैं, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है ठीक है। विंग कहता है हम बाहर में चलेंगे। लियो कहता है बाहर में। विंग कहता है ऑफ कोर्स अब हम बड़े हो गए हैं, कोई छोटे नहीं है, ऐसा कहता है। जिस पर वो लियो एक गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है। वहीं हम देखते हैं विंग जो घर पहुंचता है वो बहुत खुश होता है। कांसा चरण उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। तभी विंग कहता है माँ मैं और लियो आज बाहर जा रहे हैं। कांसा चरण कहती हैं कहाँ। लियो के विंग कहता है माँ हम आज बार में जा रहे हैं। कांसा कहती है बिल्कुल नहीं विंग, मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाओ। विंग कहता है माँ प्लीज़, मैं वादा करता हूँ मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, और हाँ मैं ज़्यादा शैतानी भी नहीं करूँगा, और 9 बजे तक घर भी वापस आ जाऊँगा। कांसा कहती है पर अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो वो बहुत डांटेंगे। विंग कहता है माँ प्लीज़। कांसा चरण एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती है ठीक है विंग, पर मुझसे वादा करो तुम जल्दी वापस आ जाओगे। विंग कहता है थैंक यू माँ, मैं वादा करता हूँ मैं 9 बजे तक वापस आ जाऊँगा। कांसा एक स्माइल करती हैं और कहती हैं वैसे भी वो अब छोटा नहीं रहा, मुझे इस तरीके से उसे घर में बंद नहीं करना चाहिए। वहीं अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं जहाँ विंग और लियो दोनों उस बार में एंटर करते हैं। हालांकि बार बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी। ऐसा नहीं है कि विंग और लियो पहले बार में नहीं आए, लेकिन ये एक नया बार है जिसमें वो दोनों आए हैं। विंग और लियो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अंदर जाते हैं। वो एक टेबल पर बैठते हैं जहाँ सामने स्टेज पर बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे। लियो कहता है तुम नहीं जानते मैंने तो अपने डैड को झूठ बोला है कि मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रुकने वाला हूँ। विंग कहता है नहीं, मैं अपनी माँ से कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने अपनी माँ को बता दिया है कि हम बार में हैं। लियो कहता है क्या किया तुमने, अगर डैड को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। विंग कहता है लियो कुछ भी नहीं होगा। लियो कहता है अगर उन्हें पता चला मैं बाहर में गया हूँ तो मैं सच कह रहा हूँ मेरे डैड मुझे कल ही पढ़ने के लिए बाहर भेज देंगे। तभी विंग कहता है अभी हमारी छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं तो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। उसके बाद वो एक वेटर को बुलाते हैं और अपने लिए जूस मंगाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी के सामने शुयांग और न्यूसन दोनों बैठे हुए थे। शुयांग कह रहा था प्लीज़ वांग जी। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं। शुयांग कहता है प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग जी कहता है देखो शुयांग मैंने तुमसे पहले ही कहा है मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी न्यूसन कहता है तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो, हम तुम्हारे बिना नहीं जा रहे। हम तुमसे कब कह रहे हैं कि तुम वहाँ चलना, लड़कियों के साथ एंजॉय करना। तुम चाहो तो बस वहाँ चुपचाप बैठ सकते हो। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है सॉन्गलैन मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊँगा। न्यू सॉन्गलैन कहता है वांग जी क्या तुम हमसे प्यार नहीं करते, क्या तुम्हें नहीं पता, देखो आज न्यूसन के लिए बहुत खुशी का दिन है। तभी न्यूसन कहता है देखो वांग जी मैं सच कह रहा हूँ मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है और ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, और मैं सच कह रहा हूँ मैं ये इसकी खुशी तुम दोनों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, लेकिन तुम दोनों ही अगर मेरे साथ नहीं जाओगे तो। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। न्यूसन और सॉन्गलेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं प्रॉमिस हम जल्दी वापस आ जाएंगे। वांग जी कहता है। वहीं वांग जी सॉन्गलेन न्यूसन तीनों अच्छे से रेडी होते हैं और कार में बैठते हैं और उसी बार में आ जाते हैं। वहीं हम विंग और लियो को देखते हैं जो दोनों स्टेज पर अच्छे से डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे।
तभी एक लड़का जो विंग के करीब आने की कोशिश करता है, विंग जो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़का अचानक विंग के और करीब आ जाता है। तभी वो विंग की कमर को पकड़ता है और कहता है, हाय ब्यूटीफुल, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? विंग कहता है, दूर रहो मुझसे। वो लड़का कहता है, क्यों, क्या हुआ? अजीब सा लड़का, वैसे देखने में वो बहुत लंबा था, लेकिन भीम को सच में बहुत अजीब लग रहा था। उसका टच करना उसे बहुत डिस्कस्टिंग फील कर रहा था। भीम कहता है, दूर रहिए मुझसे, ऐसा कहता है और उसे अपने से पुश करता है। वो लियो का हाथ पकड़ता है और सीधा आकर टेबल के पास बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं ली वो लड़का जो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और कहता है, आज तक मुझे किसी ने भी इस तरीके से रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, तुमने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आज नाइट तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा तो तुम्हारे साथ ही करूँगा ब्यूटीफुल, ऐसा कहता है। तभी वो वहाँ से निकलता है और सीधा एक वेटर के पास जाता है। वो 2 ग्लास रेडी कराता है और उसमें कुछ डालता है। तभी वो वेटर को पैसे देता है। पहले तो वेटर डर जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। वहीं हम देखते हैं भीम जो वेटर की तरफ जूस लाने का ऑर्डर देता है। वहीं हम लियो को देखते हैं। लियो कहता है, विंग मैं भी आता हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, जिस पर विंग कहता है। और वहीं वो वेटर जो वो ड्रिंक लेकर आता है, लेकिन वहीं वांग जी जो सामने से आ जाता है। वांग जी को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए जल्दी में वो वो एक ड्रिंक ले लेता है, लेकिन वांग जी के हाथ भी वही ड्रिंक चली जाती है जिसमें वो सब कुछ मिला हुआ था। वेटर थोड़ा डर जाता है, लेकिन वांग जी जो कुछ भी नहीं सोचता और चुपचाप वो ड्रिंक पी लेता है और शुयांग और न्यूसेन के साथ वहाँ से चला जाता है। वो अभी भी विंग को नहीं देखता। तभी वो पर्सन पूरा डर जाता है। वो वेटर जल्दी से अपनी पॉकेट से और एक पैकेट निकालता है और उसमें से कुछ उस जूस में डाल देता है। वो अपने मन में कहता है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन कुछ भी करेगा, मुझे तो इस पर्सन के लिए पैसे मिले हैं बस, ऐसा कहता है और वो जूस विंग को दे देता है। वहीं विंग जो उस जूस को ले देता है और वेटर की तरफ एक स्माइल करता है। विंग जो उस जूस को जल्दी पी लेता है, क्योंकि सच में उसे भी बहुत प्यास लगी थी। तो फ्रेंड्स, कल क्या होगा, कल ऐसा क्या होने वाला है और कल आखिर हमें पता चलेगा कि विंग और वांग जी की शादी किस वजह से हुई थी। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी, ठीक है, और हाँ, हाइप भी करना। बाय बाय, टेक केयर।